हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ओएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल। दोनों में क्या डिफरेंस है, नेटवर्किंग में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्यों हमारे लिए जरूरी है, ये चीज आज हम समझने वाले हैं। तो हम क्या क्या देखेंगे सर? सबसे पहले हम देखेंगे ओएसआई मॉडल क्या है, देन देखेंगे ये काम किस तरीके से करता है, फिर हम देखेंगे व्हाट इज टीसीपी आईपी मॉडल एंड देन देखेंगे ओएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओएसआई मॉडल क्या है। स्टूडेंट्स, ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल। अभी मॉडल की जरूरत क्या पड़ी, पहले पॉइंटर्स देख लेते हैं फिर अच्छे से समझेंगे। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं 7 लेयर्स के अंदर, जिसकी मदद से स्टैंडर्डाइज तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। और जब इसे रीड करा जाता है तो बॉटम टू अप रीड करा जाता है। अब ये समझते हैं कि पॉइंटर हमसे क्या कहना चाह रहा है। असल में ओएसआई मॉडल और कुछ नहीं है सर, ये स्टैंडर्डाइज तरीका बनाया गया जिसकी मदद से हमें पता पड़े कि सही फॉर्मेट में एक स्टैंडर्डाइज तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिसमें हमें पता है अगर कोई यूजर कोई डेटा भेजेगा तो पहले हार्डवेयर के पास जाएगा, फिर डेटा को अरेंज करा जाएगा, सेट करा जाएगा, व्यू मोड में लाया जाएगा, यानी एक पूरा प्रोसेस बनाया गया कम्युनिकेशन का। तो इसी सिस्टमेटिक तरीके से जब हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट करा तो इसी सिस्टमेटिक तरीके को हम ओएसआई मॉडल मानते हैं। ओएसआई मॉडल और कुछ नहीं है, एक तरीका है जिसके अंदर 7 लेयर्स के जरिए में डिफाइन करा गया है कि आप स्टैंडर्डाइज तरीके से बात कैसे कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के अपनी एरर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे आप फिल करके आज ही एनरोल कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। अब इसको देखते हैं यहाँ पे कि 7 लेयर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला लेयर है फिजिकल लेयर, देन आता है डेटा लेयर, देन नेटवर्क, देन ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, देन प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन। और जैसा मैंने कहा था इसे बॉटम टू अप रीड करा जाता है। अब कौन सी लेयर में क्या काम हो रहा है ये हम बहुत ही जल्द क्लियर कर लेंगे। बट हुआ यहाँ पे ये कि जो ओएसआई मॉडल था, जब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा गया, इसको यूज लेने की कोशिश करी गई, प्रैक्टिकली बेसिकली फॉलो करा गया, तब देखा कि इसमें कुछ अपडेशंस की जरूरत है। तो वो अपडेशंस बन गए टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है सर? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये मॉडल क्या है? तो सर कुछ नहीं है, ये ओएसआई मॉडल का ही एक वर्जन है जिसको 4 या 5 लेयर मॉडल्स में डिफाइन कर दिया गया है। और ये असल में एक प्रैक्टिकल मॉडल है, यानी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब करा गया तो ओएसआई मॉडल को अपडेट करके टीसीपी आईपी मॉडल बना दिया गया, जिसमें 4 to 5 लेयर्स हमें देखने को मिलती है। और ये यूज होता है हमारे वाइड एरिया नेटवर्क में। जैसा मैंने कहा, प्रैक्टिकली जब इसको वाइड एरिया नेटवर्क में यूज देने लगे तो ओएसआई में बेसिक मॉडिफिकेशंस करे गए। अब सर इसमें क्या है, टीसीपी आईपी में 4 और 5 2 लेयर्स के मॉडल है। और अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है इनमें। 4 लेयर मॉडल को अगर आप देखते हैं तो इसमें नेटवर्क एक्सेस लेयर देखने को मिलेगा, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। यही अगर हम 5 लेयर मॉडल को देखें तो डिफरेंस बस इतना है कि एप्लीकेशन लेयर सेम है, ट्रांसपोर्ट लेयर सेम है, इंटरनेट लेयर भी सेम है। बस नेटवर्क एक्सेस जो लेयर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो कि है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। या हम ये कह सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके एक लेयर बना दिया गया, नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो 5 लेयर को 4 लेयर में कन्वर्ट करा गया। और असल में अगर हम आगे देखें तो हमें पता पड़ेगा ओएसआई में भी यही डिफरेंस हुआ है कि ओएसआई मॉडल की कुछ लेयर्स को कंबाइन करके एक लेयर बना दिया गया। ये इसमें एक माइनर सा डिफरेंस हुआ है। प्रैक्टिकली जब फॉलो करने लगे तो लगा कि भाई इसको अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसके सारे काम इसी लेयर के अंदर हो जाएंगे, तो उन्हें कंबाइन कर दिया गया। और किस तरीके से कंबाइन करा गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास है टीसीपी आईपी लेयर के मॉडल, जिसमें एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस, ये कौन सा मॉडल है? 4 लेयर मॉडल है। और ये रहा हमारा ओएसआई लेयर का मॉडल, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है। साथ ही साथ इनको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी गई है, ऑल्दो अभी हम इसको बहुत ही डिटेल में समझ जाएंगे। फिजिकल लेयर कहता है कि सर जो फिजिकल बिट स्ट्रीमिंग होती है उसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो मैं कंट्रोल करती हूँ। डेटा लिंक बोल रहा है कि फ्लो और एरर्स जो आते हैं उनको मैं मैनेज करता हूँ, यानी फिजिकल लिंक में कोई भी इश्यू हो रहा है, कोई चीज सही से काम नहीं कर रही है, स्लो वर्क कर रही है, कोई एरर आ रहा है, कोई ट्रबल शूट करना है, तो वहां पे डेटा लिंक लेयर काम आता है। नेटवर्क लेयर कह रहा है कि सर मैं मल्टी नोड राउटिंग करने का काम करता हूँ, बेसिकली राउटिंग सेट करने का कौन कहाँ से जाएगा और किसके पास क्या एड्रेस है ये डिफाइन करने का काम
नेटवर्क लेयर कर रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर कह रहा है कि सर आपको जो मैसेज है उसे सही फॉर्मेट में सही तरीके से सेंड करने का काम मैं करूंगा, और एक्नॉलेज आपको मिल जाए कि आपका मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वो भी देख लूंगा, और रिलायबल तरीके से सारा काम हो, ये सारे काम ट्रांसपोर्ट लेयर देख लेगा। सेशन लेयर ने कहा कि ठीक है, जो ऑथेंटिकेशन का काम है, सेशन यानी जो कनेक्शन बन गया उसको मैनेज करने का काम है, अगर उसमें डिफिकल्टीज आ रही है और रिकनेक्शन बनाना है, तो ये जितने भी काम है ये सेशन लेयर खुद एंटरटेन कर देगा। देन आता है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसने कहा कि सर जो डेटा की फॉर्मेटिंग है, बेसिकली डेटा रिसीव हो गया है तो किस तरीके का डेटा है, उसको कैसे रीड करना है, उसे कैसे दिखाना है, उसे कंप्रेस करना है, ये सारे जो ऑपरेशंस है ये मैं देख लूंगा। एप्लीकेशन ने कहा ठीक है, जो भी हाई लेवल एपीआई वर्क है, रिसोर्स शेयरिंग का वर्क है, जो मेन ऊपर से सारा काम आप करते हो, पैकेट भेजना स्टार्ट करते हो, जो इंटरफेस आप देखते हो, वो सारी सर्विसेज, वो सारे इंटरफेसेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरीके से ओएसआई के 7 लेयर मॉडल्स को कंप्रेस करके 5 या 4 लेयर मॉडल बनाया गया। अब कंप्रेशन क्या करा गया और इन लेयर्स में कौन कौन से काम हो रहे हैं, जैसे हमने देखा कि सर ये फिजिकल बिट स्ट्रीमिंग को देख रहा है, लेकिन किसकी मदद से देख रहा है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यहाँ यूज होते हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो हम चलते हैं हमारे टीसीपी आईपी और ओएसआई और प्रोटोकॉल्स के इस डेटा पे, जहां पे आप देख सकते हो हमारे पास 1 2 3 4 लेयर का टीसीपी आईपी मॉडल है और 7 लेयर का हमारा ओएसआई मॉडल है, जिसके अंदर हम साफ साफ समझ पा रहे हैं कि एप्लीकेशन लेयर और कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का। यानी ओएसआई की जो तीनों लेयर्स थी उसको कंबाइन कर दिया गया एप्लीकेशन लेयर के अंदर। होस्ट टू होस्ट लेयर जो हमारी यहाँ पे है टीसीपी आईपी में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर जो एज इट इज ट्रांसपोर्ट था उसी को रखा गया। देन नेटवर्क लेयर को क्या कर दिया गया, इंटरनेट लेयर बना दिया गया, और नेटवर्क एक्सेस के अंदर डेटा लिंक और फिजिकल दोनों को कंबाइन कर दिया गया। बस इस हिसाब से हमारा 7 लेयर मॉडल 5 या 4 लेयर मॉडल में कन्वर्ट हो पाया। अब सर इनमें काम क्या हो रहा था, तो अगर आप देखें फिजिकल जो बिट स्ट्रीमिंग का काम कर रहा था, जो फिजिकल जो भी हार्डवेयर के जरिए कम्युनिकेशन हो रहा था, वहां पे सारे प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, यानी सारे हार्डवेयर डिवाइसेस मेंशन कर दिए गए हैं जो काम करते हैं, जैसे आईएसडीएन, डीएसएल, सोनेट, है ना, इनमें से कुछ नाम आपने सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे, जैसे इथरनेट, तो वो सब यहाँ काउंट हो जाते हैं। उसके अलावा बात करें डेटा लिंक लेयर की, तो सर वहां पे हमारे पास आ गया हमारे वाईफाई नेटवर्क्स, एआरपी, एटीएम, ये कुछ टेक्नोलॉजी जो है जो स्विच और ब्रिजेस से रिलेटेड काम करते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जो हमारे पास, हार्डवेयर डिवाइसेस जो होते हैं, जो हमारे वाईफाई अडेप्टर्स हैं, ब्लूटूथ अडेप्टर्स हैं, वो टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज ली जा रही है। फिर नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर में हमारे पास क्या क्या प्रोटोकॉल है सर, आईपी, आईपीसेक, आईसीएमपी जिसको हम इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहते हैं, आईजीएमपी, आरआईपी, डीएचसीपी, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल जिनसे आप लोग धीरे धीरे अवेयर होने वाले हैं। और इन प्रोटोकॉल्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं, मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि सर जब हम हैकिंग परफॉर्म करते हैं, तो मान लेते हैं हमने डीएचसीपी में फ्लडिंग कर दी, डीएचसीपी को खराब करा, तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये अटैक हमने कहाँ करा है, नेटवर्क लेयर में करा है। तो इसको पूरा पढ़ने के पीछे मेन रीजन ये है कि जब आप अटैकिंग कर रहे हैं, किसी प्रोटोकॉल को यूज ले रहे हैं, या किसी प्रोटोकॉल में कमी ढूंढ रहे हैं, किसी प्रोटोकॉल को खराब कर रहे हैं, तो आपको पता पड़ेगा कि सर आप कौन सी लेयर में अटैक कर रहे हो, कौन सी लेयर का एक्सेस आपको मिला है, कौन सी लेयर का कंट्रोल आप ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बता रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर फॉलो करता है टीसीपी, यूडीपी, एसएसएल, टीएलएस जो इंक्रिप्शन के काम आते हैं, है ना, एसएसएच2, ये सारे क्या है, वो प्रोटोकॉल जो बेसिकली कोर कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में काम आते हैं, सिक्योर करने में काम आता है। देन आ रहा है सेशन लेयर जो सेशन मैनेज करता है, जिसमें हमारे पास सॉक्स के प्रोटोकॉल्स हैं, आरपीसी है, एनएफएस है, एसक्यूएल है, नेट बायोस है, इनमें से काफियों में हम आगे चल के अटैकिंग करने वाले हैं, यानी कमियां ढूंढने वाले हैं सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से। रेडियस, डीएनएस, एएसपी, सोप और डॉट नेट, ये सारे फ्रेमवर्क से, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है या प्रोटोकॉल्स जो है, ये हमारे सेशन लेयर के अंदर यूज हो रहे हैं। प्रेजेंटेशन लेयर किस किस को यूज ले रहा है सर, ये फाइल के जो फॉर्मेट्स होते हैं, चाहे जीआईएफ हो, चाहे आस्की हो, चाहे जेपीईजी हो, ये जितने भी फॉर्मेट्स है ये सारे के सारे प्रेजेंटेशन लेयर में आते हैं। इसका मतलब जब हम मिलिशियस प्रोग्राम बनाते हैं तब हम इसकी फंक्शनैलिटीज को यूज ले रहे होते हैं। फिर हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं जो जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जैसे एसएमटीपी हो गया, एसएनएमपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, एलडीपी, एफटीपी, टीएफटीपी, टेलनेट, पीओपी3। ये आधे से ज्यादा प्रोटोकॉल जो है हम इनमें खुद भी बग्स ढूंढ के देखेंगे, कमियां ढूंढ के देखेंगे, और इनमें कमियां ढूंढना बहुत आसान होता है, एप्लीकेशन लेयर को कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ईजी होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल का आइडिया लग गया होगा कि क्या है ओएसआई, और कुछ नहीं, एक मॉडल था जो स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन करने को डिफाइन कर रहा था 7 लेयर्स के जरिए। उसी को जब प्रैक्टिकली अप्लाई करा गया तो उसमें कुछ कंप्रेशन की जरूरत पड़ी, जिसके बाद हमारे पास टीसीपी आईपी के 4 और 5 लेयर मॉडल्स जो है वो अप्लाई हो गए, जो और कुछ नहीं उन्हीं लेयर्स के कॉम्बिनेशन है। वर्क वही हो रहा है, प्रोटोकॉल वही है, सारी चीजें वैसे ही फॉलो करी जा रही है।
और ये हमारे लिए यूज़फुल इस तरीके से कि जब हम अटैक्स करेंगे तो हमें पता होगा कि हम कौन-सी प्रोटोकॉल पे और कौन-सी लेयर पे अटैक कर रहे हैं। सो हैकर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा और बेल आइकन पे क्लिक नहीं करा है तो वो अभी कर लीजिए। थैंक यू।